मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में एनसीईआरटी परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कलाओं का उदाहरण भी दिया। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारे देवी देवताओं को भी अगर देखें तो मुझे इस बात का गर्व है कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद भी अगर शिक्षा ग्रहण करने आए हैं तो मध्य प्रदेश की इस धरती पे आए, महर्षि सांदीपनि आश्रम में उनने अपना शिक्षा अध्ययन का काल पूरा किया। और कलाओं में भी 64 कला, 14 विद्या, अगर इस सब में कोई निष्णात हुआ है तो वो एक ही नाम है, जिनको जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जिनको जीते जी शिष्य को गुरु के समान दर्जा अगर मिला है तो अपनी इस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से मिला है। और हमने सबने देखा है कि अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण के माध्यम से उनने अपने जीवन के विविध पक्षों को विविध समय अलग अलग प्रकार से जिया है। हम उनकी एक कला बांसुरी वादन में देखते हैं, उसका आनंद हमको आता है। योग विद्या के माध्यम से वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वो एक रूप ध्यान में आता है। विराट स्वरूप की बात भी जब कही जाती है, या महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनकी अपनी दक्षता के बलबूते पर ये एक ऐसा पक्ष आता है जो अपने जीवन काल में विद्या और कला दोनों का संयुक्त प्रकटीकरण है। वो संयुक्त प्रकटीकरण कैसा है, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार जो आया है उसको जाना है, और आने के जाने के क्रम में हमारे बीच प्रत्येक जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक समय उतना ही महत्व का है हमारे लिए। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण उनके बलबूते पर हमारे माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से दिखते हैं। आपके यहां पर भी इस कला उत्सव के माध्यम से आपने भी वो सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया। माननीय मोदी जी के माध्यम से कितना अच्छा लगता है कि कथकली की बात भले होती है, लेकिन भगवान कृष्ण हो और अलग अलग देवी देवताओं की पूरी कथा सुनाने के लिए नृत्य शैली से भी कथा कही जा सकती है। ये हमारी कितनी अच्छी परंपरा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बैठ करके पारायण कराने की पद्धति तो हमने सुनी होगी, लेकिन नारदी संकीर्तन के माध्यम से वो भी कोई भागवत होती है। ये भागवत अगर दिखाई देती है तो ये हमारे यहाँ दिखाई देती है। हमारे लिए एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से अतीत से काल के इतिहास को जानने का। लेकिन भोपाल में अगर बात कर रहा हूं तो राजा भोजपाल याद करता हूं, राजा भोज याद करता हूं।